गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने 6.4 को क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6.4 में जो स्क्वायर रूट्स थे इन क्वेश्चन नंबर 12 वो हमने कर लिए थे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कुछ सर्टेन स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें रूट्स की वैल्यूज गिवन है। वी डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, द थर्ड पार्ट ऑफ इट एंड देन द फिफ्थ पार्ट ऑफ इट। एक एक स्किप करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? लेट्स सी। In the first part, the value that is given to us is 230. We have to find out the square root of 30. Okay? So for this one, long division method हमको अप्लाई करना पड़ेगा। 30 ऐसे लिखें। अब डेसिमल के बाद हमें कितने प्लेसेस तक निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है we have to find out the square root up to 3 places of decimal, ठीक है? तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस होंगे? 3। दैट मींस डेसिमल के बाद जीरोस के कितने सेट बनेंगे? दैट विल बी 3। टोटल डेसिमल के बाद 3 सेट्स होने चाहिए। तो यहां पे कोई भी डेसिमल के बाद नंबर नहीं था, दैट्स व्हाई वी विल पुट zeros 0 0 0 0 एंड 0। अब हम लोग डिवीजन स्टार्ट करेंगे इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर यहां पे आना चाहिए दैट शुड आल्सो कम ओवर हियर, उसी की मल्टीप्लाई होकर के नीचे। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर 13 से छोटा है? इफ वी विल राइट 4 and 4 4 4 is the 16, ये 13 से बड़ा हो गया। हमें क्या करना है? we have to take the smaller one, so for that we will write 3 and 3 3 3 is the 9। सब्ट्रैक्ट करोगे आप, 13 में से 9 गया 4 बचा। अब अगला वाला सेट आप नीचे लाओगे, लेकिन ये सेट डेसिमल के बाद हो तो पहले आप डेसिमल यहां पे लगाओगे, फिर ये सारा सेट नीचे लगेगा। इट विल बी व्हाट 4, ठीक है? देन यहां पे क्या होगा? जो भी डिवाइजर होता है आपका, उसमें क्वेश्चन की लास्ट डिजिट ऐड कर देते हैं। तो यहां पे 3 अकेला है तो 3 ऐड कर दिया, 3 और 3 6। अब जो डिजिट यहां पे आएगी वही यहां पे प्लेस की जाएगी। क्या डिजिट प्लेस की जाए? अगर आप सपोज करिए यहां पे 2 लिख दो, 2 और यहां पे 2 2 4 2 6 12, छोटा है, थोड़े बड़े पे जाएंगे। इस तरीके से अगर आप पहुंचेंगे इट विल बी समवेयर 6 6 36 टाइम्स में, लेट्स से 6 6 is 36, 3 कैरी ऑन 6 6 is 36 and 3 39। ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में 6 या 4, 9 में से 9 गया 0 एंड ओवरऑल इट विल बी 0, 4 बचेगा केवल। नेक्स्ट सेट 4 डबल 2। यहां पे क्या होगा? डिवाइजर में क्वेश्चन की लास्ट डिजिट लाइक 6 ऐड कर देंगे। हाउ मच विल इट बी? इट विल टर्न अप टू 70। देन अब जो डिजिट यहां पे आएगी वही डिजिट यहां पे। अब सपोज करिए सबसे छोटी डिजिट जो हम रख सकते हैं दैट इज 1। अगर यहां 1 रखते हैं तो यहां पे भी 1 रखना पड़ेगा, ठीक है? और 721 की मल्टीप्लाई 1 से करनी पड़ेगी। तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 721। बट क्या ये इससे छोटा है? तो क्या 1 से भी कोई छोटी डिजिट होती है? ऑफ कोर्स होती है, एंड दैट इज 0। यहां पे भी 0 वी विल पुट एंड देयर आल्सो वी विल पुट 0। तो इट विल टर्न आउट टू बी द प्रोडक्ट विल बी 0 एंड thus the difference will be 400 और जो अगला सेट नीचे आएगा दैट विल बी 00। यहां पे क्या आ जाएगा? इसमें क्वोशिएंट की लास्ट डिजिट ऐड कर दोगे तो 720 प्लस 0 विल बी 720। सॉरी, अब जो डिजिट यहां आएगी वही डिजिट यहां, ठीक? इसमें के 5 5 5 5 is 25, 5 2 is 10 plus 0 1 carry, 5 7 is 35 and 1 36। अब सब्ट्रैक्ट करके चाहे कुछ भी आए दैट डजंट मैटर, आपको जो आंसर लाना था दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू 3.605 and that's your answer. Got it? So in this way we will do the next question also. ये वाला आइटम क्लियर है। Now let's move on to third part of it. We have to find out the square root of 386. The number that we are having is 386 and we have to find the square root of it. So let's see.
386। डेसिमल के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना है कि कितने प्लेसेस आएंगे, 3 प्लेसेस आएंगे। तो डेसिमल के बाद हमारे पास कितने सेट होने चाहिए, 3। इसमें डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 सेट बनाने के लिए व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली पुट 0 0 एंड 3 सेट्स ऑफ 0। अब इधर तो पेयर ऐसे बनता है, लेकिन डेसिमल से पहले वाली डिजिट्स का पेयर पीछे से, ठीक है। 3 अकेला रह गया, 86 का पेयर है, देन जीरोस की पेयर है, इस टाइप से। अब पहले वाली पेयर तो 1 इज दी 1, कितना बचेगा, रिमाइंडर विल बी 2। उसके बाद अगला सेट नीचे आएगा 86। यहां पे क्या आएगा, डिवाइजर में क्वोशिएंट की लास्ट डिजिट ऐड कर देंगे, इट विल बी, अब जो डिजिट यहां पे वही डिजिट यहां पे, और प्रोडक्ट इन दोनों का यहां, ठीक है। लेट्स डू 9 9 9 18 8 sorry 9 9 is 81, sorry 81 1 8 carry 9 2 is 18 18 and 8 26। इतना आ जाएगा, 6 में से बन गया, we get 5 as remainder, 8 में से 6 गया, we get 2 as remainder, एंड यहां पे कितना हो गया आपका 29 था। अब इसमें जो डिवाइजर नेक्स्ट आएगा उसमें आप क्वोशिएंट की लास्ट डिजिट लाइक 9 यू विल ऐड, क्या मिल जाएगा 38। और यहां पे क्या आएगा, डेसिमल के बाद वाला सेट नीचे आएगा ना, डेसिमल के बाद वाला सेट नीचे उतारने से पहले पुट अप डेसिमल होगा, ठीक है। इट विल बी 25। नाउ जो डिजिट यहां पे सेम डिजिट यहां पे आएगा, ठीक है। अब यहां पे आप क्या डिजिट रखना चाहेंगे, लाइक अगर आप 6 रखते हैं, 4 2 7 6 6 5 21 5 and ये आएगा आपका 6। Here also it will be 6 6 6 is the 36 का 6 3 carry 6 8 is the 48 48 और 3 51 1 5 carry 6 3 is 18 18 और 5 23, ठीक है। Now just subtract it, 10 में से 6 गया, it will be 4, कैरी लिया था, 9 में से बन गया, it is 8 and 4 में से 3 गया, it is 1। Next set it will come down and 0 and there it will get 386 plus last digit, that is 6। What will it be? It will be like 492। जो डिजिट यहाँ पे अगेन बची यहाँ पे क्या डालेंगे, we will put 3 3 3 is 9, 3 2 is 6, 3 9 is 27, 7 2 10, 3 4 is 12, 12 into 14. Again, the remainder will be 10 minus 9, 1, 9 minus 6, that is 3, 13 minus 7, that is 6, and 7 minus 4, that is 3. Next set that will come down is 0 0, and there it will be this much plus 3. कितना आ जाएगा, 4 9 2 6 4 9 2 6। अब जो डिजिट यहाँ पे आएगी वही यहाँ पे आएगी, ओवरऑल यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 7 32 7 39 6 आएगा, नहीं 87 857 मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो भी वैल्यू आती है इससे छोटी ही आएगी, आपको बड़ी नहीं लेनी है, बस उससे छोटी वैल्यू लेनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 386 गेट्स इक्वल टू हाउ मच, इट गेट्स इक्वल टू 19.637। आपको डेसिमल के बाद 3 केसेस तक फाइंड आउट करना है, तो दैट इज योर सॉल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर। कोई डाउट होगा तो यू विल आस्क मी, देन वी विल डू वन क्वेश्चन from the decimal part of it. That is question number 5. Let's say the question given is 237.615. We have to find out the square root of this. Okay. So again, let's write down the number 237.615. डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक सॉल्व करना है, तो डेसिमल के बाद 3 सेट होने चाहिए। ये हो गया पहला सेट,
ये हो गया दूसरा सेट एंड हियर कम्स द थर्ड सेट. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व. ये आपका पेयर की तरह डेसिमल के बाद वाले पहले वाले डिजिट्स का पीछे से पेयर बनता है. 1 is the 1 लेस किया 1 बचा. अगला सेट नीचे डिवाइजर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2. जो डिजिट यहाँ पे वही. अब अगर आप सपोज करें 6 पुट करते हो तो बड़ा आएगा. 6 6 का 36 का 6 3 कैरी ऑन 6 to the 12 और 3 15 बड़ा है. What will we take? We will take the smaller one, that is 5. 25 into 5, that is 125. The remainder that comes out is 7 minus 5, that is 2. 3 minus 2, that is 1. And here it will be divisor क्या आएगा plus 5, that is 30. जो डिजिट यहाँ पे वही यहाँ पे प्लेस करेंगे. अब हमें डेसिमल के बाद वाला सेट नीचे उतारना है, तो पहले we will put a decimal, then we will bring down 60. Okay. Now जो यहाँ पे डिजिट वही वहां पे डिजिट तो मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा. ठीक है. So we can take 4 is the 16 का 6 1 carry. 4 0 is the 0 and 0 plus 1 is 1. 4 3 is the 12. The difference is 11 minus 6 is 5. 5 minus 1 is 4. 2 minus 2 0 बाकी 0 रहेंगे. अब अगला सेट नीचे कौन सा आएगा 5 0. यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 4 that is 308. अब जो डिजिट यहां पे वही यहां सेम डिजिट रखेंगे. ठीक है. So what will we put now? I think अगर 2 पुट करते हो सपोज तो 2 बड़ा हो जाएगा. लाइक 2 आपने यहाँ पुट करा 2 to the 4 2 8 the 16 का 6 1 कैरी ऑन 1 यहाँ आ जाएगा 2 3 the 6 बड़ा हो गया. We will take it for 1. तो 3081 into 1 is 3081 itself. लेस करिए 10 में से बन गया 9. 14 में से 8 गया 6. 4 में से 0 गया 4 and 4 में से 3 गया 1. वैल्यू दैट वी आर हैविंग इज 1469 और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3082. नेक्स्ट सेट दैट कम्स डाउन इज 00. यहाँ पे एक डिजिट पुट करनी है, हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा. क्या पुट करें यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा लाइक 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे छोटी वैल्यू ही आएगी. आपके लिए मेन आंसर ये है, उसको सब्ट्रैक्ट करने की बात में नहीं है. तो square root of 237.615 is equal to 15.414. That's your answer. Similarly, you will do the remaining 3 parts. Total 6 parts हैं. 3 I have explained you. In 3 you will do by yourself. Fine. Then next one is, let's see question number 14. And 15 and 16. I'll just explain these 3 questions. करने आपको खुद होंगे 14, 15 and 16. ठीक है. Let's see question number 14. In the question number 14, they are asking us to simplify. What we have to simplify? There are values in square roots 0.2209 plus square root of 0.1681 and upon it is square root of 0.2209 minus square root of 0.1681. ठीक है. That's the value that we have to find. अब आप एक चीज देखेंगे कि जो इसको सॉल्व कैसे किया जाए. जब तक ये स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आएगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू, वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ लाइक 2201 0.2201. दोनों के सेगमेंट में डेसिमल पहले या डेसिमल के बाद वाले डिजिट से भी स्टार्ट करेंगे. तो डेसिमल वी विल पुट ऑन द फर्स्ट प्लेस. नाउ लेट्स स्टार्ट. 4 is 16. कितना बचा
द रिमाइंडर इज लाइक 6, ठीक है, इसमें 4 ऐड किया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 0 1, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, सिंपली वी विल सॉल्व इट अगेन एंड अब टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स आप सॉल्व करेंगे। एक 601 है, तो here we'll go it like 7 into 56, 9 4 56 4 6 times 6 6 is 36, 3 carry, 6 8 is 48 or 351. The remainder gets over here is 11 minus 6 is 5 and 10 minus 1 is how much? It is, sorry, 9 minus 1 is 8, 185. आगे भी फर्दर सॉल्व हो जाएगा, बट लेट्स डू फिर 2 places of decimal only. So here we'll get 0.46. Wait for a second, it is 609. 209 है यहाँ पे, here it will be 9. 9 minus 6 that is 3. 10 minus 1 is 9. Okay, 93 will be there. So 0.46 है आपके पास, so let's do with this one only. इस वन की बात करते हैं, सब सॉल्व कर लिया। सिमिलरली 0.1681 1681 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स कर लीजिए। 4 पहले तो डेसिमल लगेगा, 4 4 is 16, here will be 0 plus 4, the remainder will be 81, here will be 8, 0 यहाँ पुट कर दो, 0 यहाँ पुट कर दो, तो here it will be what? 1 81 and I hope that's not very wrong. Let me check the question. 2209. Okay. 4 4 is 16. The remainder comes out to be 6. Then 09 comes down. 4 and 4 8. 86. If we put 7 over there, I think that is some wrong. It is so correct. 7 7 is 49. 4 carry. 7 8 is 56 and 4 60. Yeah, now it's correct. Okay. It's like 0.47. So यहाँ पे इस परफेक्ट होता है 0.47. इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.41 और अपॉन में 0.47 cos square root of this one again is how much 0.47 and minus 0.41. सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, डेसिमल कैंसिल आउट करिए, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करिए एंड देन जस्ट सॉल्व. ओके, नाउ आई होप इससे आगे हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम आए देन डू आस्क फॉर श्योर. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 15 and 16. Okay, you will do by yourself. They are asking a number is multiplied by itself. कि एक नंबर है उसको अपने आप से ही लाइक मल्टीप्लाई किया जाए. तो मान लेते हैं कि जो नंबर है वो क्या नंबर है, लेट द नंबर बी नंबर क्या है x. देन अगर नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया जाए, दैट इज इफ यू मल्टीप्लाई x by x then the product that comes out is 655.36. ठीक है, that means x into x is what? X square is what? 655.36. हमने पढ़ा है कि अगर यहाँ पे 2x हो, इधर 10 हो और 2 को हमें इधर शिफ्ट करना हो, ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाता है? ट्रांसपोजिंग जब होती है इसकी, तो when it moves to the right hand side and it gets into divide. Okay? Similarly, to square है, इसकी पोजीशन हम ट्रांसपोज करते हैं. ठीक है, we transpose this power, तो वो कहाँ जाती है? रूट के अंदर. तो x is equal to स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 655.36. Now to find out the value of x, that's to find out the number, what will we have to do? We will simply have to find out the square root of this certain value. इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, you will get
जाएगा आंसर, वो नंबर आपको मिल जाएगा जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके आपको 655.36 मिलेगा. ठीक. एंड क्वेश्चन नंबर 16 is also same. So you have to do till question number 16. That's your work for today. And the next class of ours is on Wednesday, I think. So we will do the remaining part in the next class. Okay. Thank you everyone. Have a good day. अगर कोई प्रॉब्लम आती है then please do ask. कोई भी कंफ्यूजन हो please do ask. Okay. Thank you. Have a good day.